ये कोई व्हील है, ठीक है, ये अगर सीधी जा रही है तो ट्रांसलेशन, घूम रही है तो रोटेशन, ठीक है। अब अपने को ना सिंक बैठालनी है कि ये रोटेट भी हो और ये आगे भी बढ़े, और इन केस अगर ये रोटेट तो हो रही है पर आगे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ये ऐसे तो जा रही है पर इसका जो ये वाला मूवमेंट है ये नहीं हो रहा, तो ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोल करने लग जाएगी, है ना। और इनकेस ये भी तो हो सकता है यार कि ये व्हील है, ये व्हील ऐसे रोल तो कर रहा है, वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ दे रहा है, पर ये रोल बहुत ज्यादा तेज कर रहा है इन कंपैरिजन टू आगे बढ़ने के। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ओमेगा बहुत 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 ज्यादा है एज कंपेयर टू वी। तो 2 टाइम्स नहीं, मतलब ज्यादा है, तो इस केस में स्किडिंग होगी, है ना। स्किड का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ हाँ। अब ये आगे तो धीरे जाएगा पर ये गोल बहुत तेज घूमेगा, वो जो गाड़ी फंस जाती है हमारी और फिर वो आगे कम बढ़ती है, पीछे चीजें थ्रो ज्यादा करती है, इसको अपन फॉरवर्ड स्किडिंग कह सकते हैं कि बैकवर्ड स्किडिंग कह सकते हैं। चल दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ यार, ये व्हील था, ठीक है, ये व्हील था, इसकी आगे की वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब ये आगे तेज बढ़ रहा है पर ये रोल नहीं कर रहा। उस केस में भी स्किडिंग ही होगी, दोनों ही केस में स्किडिंग होगी, पर एक केस में फॉरवर्ड स्किडिंग होगी, एक केस में बैकवर्ड स्किडिंग होगी। ये अपन रियल लाइफ में कब देखते हैं, जब अपना पीछे का व्हील जाम हो गया है पर दूसरा व्हील उसे घुमा रहा है, तो वो सिर्फ सरक रहा है, वो घूम नहीं रहा। इस केस में फॉरवर्ड मतलब व्हील जो है वो आगे की तरफ घूमेगा, इस केस में पीछे की तरफ। इस केस में बैकवर्ड स्किडिंग, इस केस में फॉरवर्ड स्किडिंग, ठीक है। चल इस केस में प्रॉपर ये घूम रहा होगा, इस केस में यार क्या हो रहा है, इस केस में तो बस प्योर रोलिंग हो रही होगी ना, ठीक है, इस केस को प्योर रोलिंग कह लेते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बड़ा बड़ा व्हील है, एक छोटा व्हील है, जो उसके बड़े व्हील के सर्कमफ्रेंस है, तो उसका ऐसे वो कितने बार घूम के दिया था, उसका डिस्टेंस निकाला, तो 2 बार किया तो उससे नहीं आ रहा। सीख ले फिर आ जाएगा। ये देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, निकलवाते हैं पहले तो डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन डिस्टेंस ही आ जाता है कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब जब भी हमें ट्रांसलेशन और रोटेशन का डिस्टेंस निकालना है तो हम इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर देते हैं। क्या बोल रहा हूं, इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर देते हैं। क्या होगा, ये वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, ये v इजिकल्स टू आर ओमेगा होता है ना, तो बस तू v प्लस आर ओमेगा कर देगा, आंसर आ जाएगा। अब चक्कर ये होगा कि फॉर एग्जांपल इसने vt डिस्टेंस कवर किया, ये पूरा घूमा, पूरा घूमा, तो v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, तो d इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है। अब देख नेक्स्ट केस क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये रोल होके यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक ही आ पाया, यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक ही आ पाया, तो इसने थीटा कवर किया, थीटा कवर किया, तो ये अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूं, ये जितना इसने कवर किया है, तो मेरा, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मैं ये तेरा डिस्टेंस निकाल दूं, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन में ही देख लेंगे। तो इसको vt और वो वाला डिस्टेंस को बस वेक्टर एडिशन में मार दूं, आंसर आ जाता है, ठीक है।
एक क्वेश्चन भी है उसमें डायरेक्टली सिखाऊंगा। अब मेरे को ना एक चीज बता, एक और कॉन्सेप्ट सिखाना था तेरे को, क्या था वो? हाँ, अब ये देख, ज्यादा धूम मच गई है। एक ये भी क्वेश्चन आता है बड़ा अच्छा सा, पहले आ रखा है ये पीवाईक्यू में। फॉर एग्जांपल ये व्हील है, ठीक है, रिंग निकालता हूँ तेरे लिए खास। ये देख, ये रोल हो रहा है ओमेगा पे, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पे होगी, सबसे कम वेलोसिटी किस पे होगी, बस ये निकालने का। सबसे ज्यादा ऊपर। अरे वाह, चल ये देख क्या हो रहा है। ये जब इधर से आ रहा है, चल इधर से निकाल लेते हैं पहले। इधर v लग रहा होगा, नीचे एंगुलर लग रही होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। इस जगह वेलोसिटी यहां लग रही होगी ना, बट ओमेगा इधर पीछे लग रही होगी ना। कैंसिल नहीं होगी, माइनस होगी। दोनों इक्वल कब बोली मैंने? प्योर रोलिंग में इक्वल होती है, पर अभी तो मैंने बोला ही नहीं ना रोल हो रहा है। देख, इस केस में वेलोसिटी सामने, ओमेगा ऊपर। इस केस में वेलोसिटी सामने, ओमेगा भी सामने, है ना। तो इस केस में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो जाएगा। इस केस पे वेलोसिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालेगा? अंडर रूट, इस पे क्या निकलेगी? v माइनस ओमेगा। इस पे क्या निकलेगी? सेम, ठीक है। क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। बायो व्हील गिवन क्या है? ये ग्राउंड की पोजीशन p दे रखी है, वेलोसिटी v दे रखी है, ओमेगा ओमेगा दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी, vt is the distance, r is the radius, theta is the angular displacement covered। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड का मतलब ये डिस्टेंस कितना होता है? तो 360 बाय 3। अरे यार, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, और ये तो होता ही है ना, सही लिखा है ना मैंने? तो बोल दे तो ठीक है। चल अब देख, कुछ नहीं है, इसने vt पूरा कवर किया होगा, पर व्हील तो यहां आ गया होगा। मतलब ये जो p पॉइंट है, इसको p डैश बोल देता हूँ। ये जो p है, यहाँ घूम के यहाँ आ गया होगा ना। थोड़ा सा मैंने आगे बना दिया, पर ये ऐसे 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 घूम के यहाँ आ गया होगा, तो ये p पॉइंट यहाँ आ गया होगा। तो p ने एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस कवर किया होगा, तो vt माइनस समथिंग करना पड़ेगा मेरे को। VT माइनस वो जो भी आप ये डिस्टेंस कितना होगा? ओमेगा अरे यार, कौन सा डिस्टेंस है ऐसा बताएगा। r sin थीटा। तो मेरा ये x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस हुआ? vt माइनस r sin थीटा, आई कैप, ठीक है। अब मेरा y एक्सिस में ट्रांसलेशन तो कुछ नहीं लग रहा ना, रोटेशनल ही आ रहा है। रोटेशनल का मतलब मेरा p ने इतना कवर किया होगा, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? r, तो r माइनस समथिंग, r माइनस समथिंग j कैप, वो क्या होगा? r cos थीटा। बस खत्म क्वेश्चन। ये रहा ना, vt माइनस r sin थीटा, r माइनस r cos थीटा। बोल दिया कि इस पॉइंट की इतना थीटा पे वो रोटेट हो गया था, और ट्रांसलेशन और रोटेशन उसने दोनों ही कवर किया। तो अब वो
किस पोजीशन पे होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो ये लगेगा। सीधी वेलोसिटी चल रही है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी चल रही है ना। एंगुलर वेलोसिटी को और क्या कह सकते हैं? आर ओमेगा। क्या? अब बोल। सर वो वेलोसिटी डिस्टेंस पर टाइम होता है ना, तो इसमें वैसे कैसे? ओके, नॉर्मल वेलोसिटी क्या? सर बट हम लोग एंगुलर वेलोसिटी हमेशा ओमेगा लिखते हैं, वो v के रिस्पेक्ट में उसको r ओमेगा लिखते हैं। हाँ, अभी सॉल्व करना है ना, मैं वी के रिस्पेक्ट में ही करना है, इसलिए ये देख, अगर हम नॉर्मल वेलोसिटी से चल रहे हैं, मतलब हमारा, तो यार आवाज क्यों कर रहा है इतनी? अगर अपन वेलोसिटी नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल मींस बिना किसी रोलिंग वगैरह के, तो सिंपल वेलोसिटी। पर अगर हम रोल हो रहे हैं और इसमें हमें वेलोसिटी के साथ दूसरा एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, तो हम आर ओमेगा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। हाँ ठीक है। अब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा मैंने लिखा, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी से ये सीधा जा रहा है और इस वाली वेलोसिटी से ये रोल हो रहा होगा। अब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन चार पॉइंट्स पे मेरे को बस वेलोसिटी की चीजें डिराइव करनी है, ताकि अगर तेरे से कोई भी पूछ ले कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी पॉइंट पे कितना होगा तेरा वेलोसिटीज, तो तू बता दे, ठीक है? उधर से ही अपन रोलिंग में जंप कर जाएंगे। देख, इस पॉइंट पे अभी अभी अपन ने देखा कि वेलोसिटी ऐसे निकल रही है और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे जा रही होगी, यानी कि आर ओमेगा ऐसे जा रहा होगा। अब इसके बीच में से इसको एक टेंजेंट डाल दिया, क्या आ गया? वी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। सी से आगे वी गया, इधर क्या गया? आर ओमेगा, वी माइनस आर ओमेगा। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा तेरा? वी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ना, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा भाई? वी प्लस आर ओमेगा, ठीक है। ये याद रखने का है यार। अब इसमें ये चीज भी याद रखने की है कि सी और जब आगे चल रहा रहता है तो हम लोग ऐसे वेलोसिटी निकालने के बाद ऐड कर सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के बाद ऐड कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी सबको 10 है और उस साइड पे ऊपर जाए तो भी 10 है, तो नेट वेलोसिटी 20 में हो जाएगा एक्सटर्नल लगा ले। सर ये कितना नहीं होता एक्सटर्नल लगा ले तो? इस पॉइंट पे 10 है, ठीक है। फिर क्या बोला? राइट साइड पे हाँ 10 है नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब जो हमने निकाला कंपोनेंट, अच्छा, कंपोनेंट नेट, नेट तो निकाला वो, ठीक है। और उधर का भी नेट वही है, हाँ, तो ऐड कर सकते नहीं, क्यों करना है ऐड? रीजन क्या है ऐड करने का, वो बता पहले मेरे को, रीजनिंग क्या लगा रहा है, ऐड करने की रीजनिंग क्या है अभी फिलहाल? नहीं, चक्कर ये है, अभी मेरे को क्या निकालना है वो समझ पहले। तो अभी मेरे को निकालना है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। इन दोनों पॉइंट पे अगर सेम वेलोसिटी हो रही है, तो तू उसको ऐड करके डबल कैसे कर सकता है? एक्सटर्नल कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, बोल दे मैं लगाऊंगा। क्यों? ड्रिफ्ट, इधर है वेलोसिटी, ठीक है। तेरे को निकालना है, ये कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में वी नेट निकालनी है इस पोजीशन पे। कैसे निकल सकती है? पहली चीज थीटा पता करना पड़ेगा ना। ये मैंने बताया है तुझे कि ये टेंजेंशनल है, तेरे को गिवन है टेंजेंशनल है। थीटा बता मेरे को कैसे निकलेगा?
वो 90 माइनस हाँ गुड, प्लस 90 180 माइनस थीटा। इतना क्या सोचता है, आसान क्वेश्चन है। 90 माइनस हाँ, तो टोटल एंगल 180 माइनस थीटा। सॉर्बेट स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना 180 माइनस, अरे 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा, प्लस माइनस। स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा, ऑब्वियसली नहीं बन रहा, इसलिए तो माइनस थीटा किया है। ठीक है, अब देख कंपोनेंट है कुछ नहीं, आर ओमेगा को वी लिख सकता हूँ, बस कर दे। वेक्टर का नेट कैसे निकलता है, वी स्क्वायर, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे क्या कौन सा थीटा होता है। बेस लिया तो मेरे को ये बताना, ये किसका फॉर्मूला होता है। मैं आगे सॉल्व करता जा रहा हूँ, फॉर्मूला तू बताएगा ये किसका होता है। किसका होता है ये, v1 plus v2 का होल स्क्वायर भी था cos थीटा की। होमवर्क दूंगा। सर वो वैसा था ना v1 plus v2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई का वीडियो तो भेज दूंगा, पर मैं करता क्यों जा रहा हूँ, बता मेरे को वो फॉर्मूला किसका था। चल छोड़, वो होमवर्क में तेरे को बताना है किसका था फॉर्मूला। ये देख, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा को और क्या लिख सकते हैं, आजा आजा। कितना इंपॉर्टेंट था पाउच तेरे लिए, कितना, बहुत। चल, कॉस थीटा क्या होता है, अबे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। sin थीटा चल थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2v स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दे, इससे ऐसा स्क्वायर करके जो आता था। sin sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होगा तो रूट में आता है। हाँ सर बट रूट में हो गया। 2v into 2 sin square theta by 2 2v sin theta by 2, ऐसे होगा ये। चल, अब प्योर रोलिंग के केस में क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग के केस में विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए निकाल रहा हूं मैं। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए का मतलब है कि ये एक ही पॉइंट पे ये सर्कल अलाइंड है और ये आगे नहीं बढ़ रहा पर ये घूम रहा है, ये घूम रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा पर रोलिंग हो रही है। रोलिंग हो रही है दैट मींस इस पॉइंट पे जब अपन वेलोसिटी निकाल रहे थे तो ये आगे जा रहा था और ये रोल जो हो रहा है वो पीछे आ रहा था आर ओमेगा। तो इस केस में जब ये बराबर हो जाएंगे दैट मींस ये स्टेबल है और आगे नहीं बढ़ रहा ना। इन केस वेलोसिटी हमारी ज्यादा हो जाती, वेलोसिटी हमारी ज्यादा हो जाती है वो नेक्स्ट केस होगा, और अगर आर ओमेगा हमारा ज्यादा हो जाता तो नेक्स्ट केस होगा देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो प्योर रोलिंग का केस होगा। इसको मैं आर ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 भी बोल सकता हूं ना। ठीक है, अब देख सेकंड केस में क्या हुआ यार, ये सेंटर है, ये वीसी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और आर ओमेगा से घूमने की कोशिश कर रहा था। अब क्या हुआ,
कि ये जो वेलोसिटी है ना ये ज्यादा हो गई, मतलब ये इसे खींच रही है पर ये उतनी फोर्स से रोल नहीं हो रहा, तो क्या होगा, स्किड होगा। वेरी गुड, ये होगा स्किड। और आगे की तरफ स्किड होगा ना, तो इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड स्किड। नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आर ओमेगा इसको घुमाने की बहुत कोशिश कर रहा है पर आगे की स्पीड कम है, तो इस केस में ये पीछे स्किड होगा ना, तो इसको अपन बैकवर्ड स्किड कहते हैं, बैकवर्ड स्किडिंग। अब पेपर में तीनों से क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा यहां से। एक सरफेस है, एक सरफेस है, ये भी मूवेबल, ये पहिया भी मूवेबल, ये व्हील भी मूवेबल, ये भी मूवेबल, घूम रहा है some velocity called VO। मुझे लगा ऐसा है तो वो ऐसे ऐसे घूम नहीं नहीं नहीं, घूम रहा है इन द सेंस चल रहा है आगे। उसमें बीच में डॉट बनाया, मुझे लगा वो खींच ले। ये ले, अब ठीक है, VO और ये V से भाग रहा है। अब ऐसा कौन सा केस होगा कि प्योर रोलिंग हो, अब ऐसा कैसा केस होगा, अभी हमने देखा था इसकी प्योर रोलिंग का केस में V इक्वल्स टू आर ओमेगा होता था, तो इस पूरे व्हील की वेलोसिटी क्या होगी, V माइनस आर ओमेगा। अगर V माइनस आर ओमेगा V नॉट के बराबर हो जाए, प्योर रोलिंग होने लग जाएगी ना। नहीं प्लस v नॉट माइनस r ओमेगा p नहीं, तो आगे भागेगा ना। v और v नॉट दोनों इस साइड पे है हाँ, और r ओमेगा इस साइड पे, इस साइड पे, ठीक है। तो v प्लस v नॉट माइनस r ओमेगा, तो v प्लस v नॉट इज इक्वल टू r ओमेगा होगा। ये होगा, कैसे होगा, ये तेरा क्या होगा V। तो इसमें v और v नॉट सेम डायरेक्शन में है, हाँ, तो हट रिलेटिव नहीं निकाल रहा हूँ मैं ऐसी कंडीशन बना रहा हूँ कि ये चीज प्योर रोलिंग की हो। अभी तू क्या निकाल रहा है, रिलेटिव मोशन निकाल रहा है। रिलेटिव मोशन अभी निकल लिखा है, एक चीज और समझाऊंगा अभी तेरे को। अभी के लिए तेरे को ये समझना है कि ये जब व्हील रोल हो रहा है और ये मूव कर रहा है, मतलब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इसको मुझे कॉन्स्टेंटली एक जगह पे कैसे रोल कराना है। तो पहले मैं इसकी वेलोसिटी मेरे को पता है V माइनस आर ओमेगा, ठीक है, इसको मैं इस वेलोसिटी के बराबर ला दूं तो मेरा ये तो चलता ही रहेगा पर ये इसके साथ इसी पॉइंट पे रोल होता रहेगा। हाँ ठीक है, अभी जो तू बात कर रहा है वो रिलेटिव की है, ठीक है, बस इतना सा रिलेशन होता है, इस रिलेशन से बहुत क्वेश्चन बनेंगे।